शादी के बाद बहन क्यों बुरी लगने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। घर की देहरी पर सुबह की धूप फैल रही थी। आंगन में तुलसी चौरा था, जिसके पास बैठी माँ रोज की तरह दीपक जला रही थी। घर वैसा ही था, पुराना, अपनापन लिए, पर कुछ बदला हुआ भी था। यह बदलाव किसी दीवार का नहीं, रिश्तों का था। रवि और उसकी बहन राधा बचपन से साथ पले थे। दोनों में उम्र का बस 2 साल का फर्क था। पिता जल्दी चल बसे, तब माँ ने ही दोनों को पाला। राधा ने छोटी उम्र में ही समझ लिया था कि भाई का सहारा बनना क्या होता है। रवि जब पढ़ाई से थक कर आता, राधा उसके लिए चाय बनाती, उसकी कापियां सहजती और रात को माँ के साथ बैठकर घर की बातें संभालती। राधा के बिना रवि का जीवन अधूरा सा लगता था। फिर समय बदला, रवि की नौकरी लगी, घर में खुशियां आई, रिश्ते आए और अनंत शादी तय हो गई। दुल्हन का नाम था स्नेहा। स्नेहा पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और आधुनिक विचारों वाली थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। घर में रिश्तेदारों की चहल पहल, गीत संगीत, हंसी ठिठोली, सब कुछ था। शादी के बाद पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। राधा ने स्नेहा का स्वागत पूरे मन से किया। वह चाहती थी कि उसकी भाभी घर को अपना समझे। उसने रसोई की चाबियां सौंप दी, अलमारी की जगह दिखा दी और हर छोटी बड़ी बात में स्नेहा की राय पूछी। स्नेहा मुस्कुराती, धन्यवाद देती, पर उसकी मुस्कान के पीछे कहीं एक अनकहा संकोच था। धीरे धीरे रवि को लगने लगा कि राधा हर बात में दखल देती है। कभी वह कहती, भाभी ऐसे नहीं, ऐसे करो। कभी रवि को यह पसंद नहीं। स्नेहा को यह बातें चुभने लगी। उसे लगने लगा कि यह घर उसका नहीं है, यहाँ हर चीज पर राधा का अधिकार है। एक दिन छोटी सी बात पर तकरार हो गई। बात नमक कम ज्यादा होने की थी। एक शब्द तीखे हो गए। स्नेहा ने कहा, इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। हर बात में आपकी बहन का ही फैसला चलता है। रवि चुप रहा। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस रसोई से बाहर निकल गई। उस दिन के बाद से घर में एक आदर्श दीवार खड़ी हो गई। रवि अब दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ बहन, दूसरी तरफ पत्नी। वह दोनों को खुश रखना चाहता था, पर अक्सर ऐसा होता कि किसी एक को चोट लग जाती। राधा को लगने लगा कि भाई उससे दूर हो रहा है। जो रवि कभी उसकी आंखों की भाषा समझता था, अब वही उसके सामने चुप रहता था। माँ सब देख रही थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। उन्हें याद आता था, घर में बहन रोशनी होती है, पर क्या यह रोशनी अब बोझ बन गई थी। उसी समय नगर में एक कथा का आयोजन हुआ। कथावाचक ने श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, देवी सत्यभामा ने एक बार श्री कृष्ण ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद भाई को उसकी बहन बोझ लगने लगती है। सभा में सन्नाटा छा गया। वाचक बोले, कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सत्यभामा बोझ बहन नहीं बनती, बोझ बनती है हमारी अपेक्षाएं। जब हम रिश्तों में अधिकार खोजने लगते हैं, प्रेम खो देते हैं। रवि का मन जैसे भीतर से हिल गया। उसे लगा यह कथा उसके ही जीवन की कहानी है। कथा के बाद वह घर लौटा। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसे याद आए वे दिन जब राधा ने उसकी फीस के लिए अपने गहने बेच दिए थे। उसे याद आया जब वह बीमार पड़ा था। राधा रात रात भर जागकर उसका माथा सहलाती थी। क्या वही बहन आज उसे बोझ लगने लगी थी। अगली सुबह रवि ने माँ और राधा को बुलाया। स्नेहा भी वहीं थी।
रवि ने पहली बार खुलकर बात की। मैंने गलती की है, उसने कहा। मैंने चुप रहकर सबको चोट पहुंचाई। राधा, तुम मेरी बहन ही नहीं, मेरा आधार हो। और स्नेहा, तुम मेरी जीवन साथी हो। यह घर तब घर बनेगा जब तुम दोनों एक दूसरे को समझोगी। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं कभी भाभी की जगह नहीं लेना चाहती। बस डर था कि शादी के बाद मेरा भाई मुझसे दूर न हो जाए। स्नेहा ने धीरे से राधा का हाथ पकड़ा। मुझसे भी गलती हुई है। मैं असुरक्षित महसूस कर रही थी। मुझे लगा मैं बाहरी हूँ। माँ ने दोनों को गले लगा लिया। घर में प्यार बांटा जाता है, नापा नहीं जाता। उस दिन के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। राधा ने खुद को थोड़ा पीछे किया। स्नेहा ने आगे बढ़कर उसे अपनाया। रवि ने भी सीख लिया कि रिश्तों में संतुलन बन कैसे रखा जाता है। समय बीता, राधा की शादी भी हो गई। विदाई के समय वह रो रही थी, पर आंखों में संतोष था। स्नेहा ने उसके कान में कहा, यह घर तुम्हारा भी है, जब मन करे लौट आना। राधा मुस्कुराई। उसे समझ आ गया, बहन कभी बोझ नहीं होती। बोझ तब बनती है जब हम प्रेम को अधिकार से तौलने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करें।